जिन्हां ने साहिबजादियां नूं दीवारां दे चिन्हण दा फतवा आयद कीता सी, उस काजी नूं अगर देखोगे बार ते बड़ा चानना सी, कुरान दी तलावत करदा सी, तस्बीह हथ दे सी, बगल दे कुरान शरीफ भी सी, बड़ा चानना सी। चानना इस तरह दा औरंगजेब दे कोल भी सी, तस्बीह भी फेरदा सी, अमृत वेले भी उठदा सी, 5 वक्त नमाज भी पढ़दा सी, रोजे भी रखदा सी। और इस तो इलावा हथ नाल टोपियां बनांदा सी, कुरान शरीफ लिखदा सी, वो बाजार विच विकदी सी, उन्हां पैसिਆਂ दी रोटी खांदा सी, खजाने दे पैसे दी रोटी भी नहीं खांदा सी। और उन्हें वसीयत भी लिखी, टोपियां ते कुरान शरीफ दी बिक्री तो जिहड़े पैसे बच जान वो मेरी मैयत ते खर्च करने, अंतिम संस्कार ते मेरी कबर ते भी वही खर्च करने, और पैसा ना खर्च करना। खजाने दे पैसे नाल मेरी कबर नहीं बनानी, खजाने दे पैसे नाल मैं रोटी भी नहीं खानी। परहेजगार इतना। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा, तो रामन न दानम के यजदा शनास, तू खुदा शनास नहीं है, तेनू कख भी समझ नहीं। की होया जे तू नमाजी है, की होया जे तू तस्बीह फेरदा है, की होया जे तू 2 वक्त कुरान दी तलावत कर लेना है, ते जी की होया तू रमजान दे महीने 30 दे 30 रोजे भी रख लेना है, और इस तो इलावा ज़कात भी देना है, मेहनत करके रोटी भी खाना है। शरा दे तल ते तू ठीक है, कृत दे तल ते तू ठीक है, नीयत दे तल ते तू बैड़ा है, विचारां दे तल ते तू गलत है। तो रामन न दानम के यजदा शनास, बरामजा तो का रहा दिल खराश। समाज दी निगाह दे तू चंगा बनन लई ऐसा करदा है तो ठीक है, समाज तेनू चंगा मन रही है, खुदा दी दृष्टि तू चंगा नहीं है। तो वो कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नू चोट पहुंची है, खराश पहुंची है। खुदा शनास खराश नहीं पहुंचांदा। मैं एक दफा फिर दोहरावां, कर्म कृत कर्म विचार, तन दे तल ते कीता कर्म, मन दे तल ते कीता कर्म। जबान नाल हत्थां नाल जो बाहर प्रगट होवे नूं कहंदे ने कर्म कृत, ते मन दे अंदर जो चले कर्म विचार, कर्म नीयत, कर्म भावना। पहली श्रेणी विच ओ मनुख आ जांदे ने, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, कर्म कृत भी ठीक है, बोलदे भी ठीक ने, करदे भी ठीक ने, सोचदे भी ठीक ने, नीयत भी ठीक है, समाज दी दृष्टि च भी कबूल ने, परमात्मा दी निगाह दे च भी कबूल ने। दूसरे नीयत ठीक है, भावना ठीक है, विचार ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। ये परमात्मा दी निगाह दे ते काबिले कबूल ने, समाज नू कबूल नहीं हो सकते। जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर भाने, कोई गल नहीं। ईश्वर दी निगाह दे ए खरे ने, खोटे नहीं ने। नीयत ठीक है, बुनियादी तौर ते ठीक ने, सोचनी ठीक है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो सोच के नहीं, नीयत नाल नहीं, विचार के नहीं, हो गया। ये कबूल ने परमात्मा नो यह गल वखरी है कि किधरे किधरे समाज इनकारी हो सकता है, कानून सजा भी दे सकता है, लेकिन ईश्वर दी निगाह विच एक काबिले कबूल ने, परवान ने। तीसरा, कर्मकृत बड़ी महान है और समाज विच बड़ी प्रतिष्ठा बनी हुई है, भी बड़ा महान बंदा है, सेवा करता है, दान करता है, पुण्य करता है, सत्संगी है, बड़ा चंगा है, कृत बड़ी चंगी। जो कुछ भी करता है उसदे नाल लोगां दी तामीर होंदी है, जगत दी उसारी होंदी है। कृत बहुत ठीक है, नीयत भैड़ी है, विचार भैड़े है, सोचनी गलत है। महाराज कहंदे ने ते पखंड है। समाज दी निगाह दे च ठीक हो सकता है, परमात्मा दी निगाह दे च नहीं। कानून दी नजरां च एक काबिले कबूल हो सकता है, गुरु दी नजरां च कबूल नहीं। ये पखंड है।
करम धर्म पाखंड जो दिसे। यही पखंड औरंगजेब कोल सी, यही पखंड बहुती दुनिया कोल होंदा है। मैं बहुत ते विस्तार से ना बयान करना, पता नहीं कितना सुनन दा हाजमा हुंदा है मनुख दा। आम धार्मिक अनुभवी पुरुष कहन लग पे ने पखंड ही पखंड है राजनैतिक दुनिया च, और होना चाहिए खड़ा ही इससे। पर बदकिस्मती है पखंड ही पखंड है धार्मिक दुनिया च, जो पखंड ते खड़ा नहीं होना चाहिए। सारी राजनीति पखंड ते खड़ी है। राजनैतिक कहंदा कुछ है, करदा कुछ है, होंदा कुछ है, लेकिन धर्म दी दुनिया भी इससे ही खड़ी हो गई है। कृत ठीक है, नियत ठीक नहीं। कृत बिल्कुल ठीक है, सोचनी ठीक नहीं है। कृत ठीक है, भावना ठीक नहीं है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, ये जो दिखाई दे रहा है सिर्फ दिखाई दे रहा है चंगा, पर है नहीं चंगा। दिखाई दे रहे जो दिसे, ये तीसरी श्रेणी। चौथी, कृत भी भैड़ी है, विचार भी भैड़े ने। कर्म कृत भी गलत है, कर्म विचार भी गलत है। ना ये बंदा समाज नू कबूल, ना ये परमात्मा नू कबूल, ना ये लोक नू कबूल है, ना परलोक नू कबूल। ये दोवें लोग गवंद है। समाज भी इसनू कबूल नहीं करता, क्योंकि कृत नहीं ठीक। परमात्मा भी निगाह दे च भी काबिले कबूल नहीं, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। कर्म विचार, कर्म नीयत भावना ते कर्म कृत दे सुमेल नाल बहुत वड्डियां तामीरां होंदियां ने, और मनुख नूं वो कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसके सुपनियां च भी नहीं आता। ऐसा कुछ प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते साहिब कहते ने, मैं देखदा ब्रह्मंड दे च की कुछ नहीं है। मनुख ही मिट जाता है, पदार्थ नहीं मिटते। मनुख ही मिट जाता है, परमात्मा ते व्यापक है। लेकिन ये पदार्थ ते परमात्मा बिन कर्मा कह मिले लई, बिना कर्मा तो किथे मिलते हैं, किस तरह मिलते हैं? नहीं मिलते। सृष्टि दे ते बहुत कुछ है, संसार दे ते बहुत कुछ है, पदार्थ भी है, परमात्मा भी है, इंद्रियां दा रस भी है, नाम दा रस भी है। पदार्थां दे सुख भी ने, परमात्मा दा आनंद भी है। जगत दे ते बहुत कुछ है। जेती सृष्ट उपाई वेखा, मैं देखदा जितनी उसने सृष्टि बनाई, जितना संसार बनाया, और बहुत कुछ है। सृष्टि दे च महारस भी है, सृष्टि दे च इंद्रियां दे रस भी ने, सृष्टि दे च बाहर दियां सहूलतां भी ने, सृष्टि दे च अंदर दा आनंद भी है। पर वेखा, महाराज कहते मैं देखदा विण कर्मा कह मिले लई, बिना कर्मा तो की प्राप्त होता है? कुछ भी नहीं प्राप्त होता। अगलियां पंक्तियां आपसे। मद विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख दी जो बुद्ध बना देती है, अकल बना देती है, मन बना देता है, ये रत्ना दी खान है। खान है, खुदाई करनी पड़ेगी। ते खुदाई करना की है? जे एक गुर की सिख सुनी। श्रुतवा धर्मंग विजानाति। सुनन दी कितनी महिमा है, अगे 4 पौड़ियां सुनन दी आणगियां, खुलासा मैं उसे च करांगा। महाराज कहते ने इस खान दी खुदाई करना की है? मत दी खुदाई करना की है? मत दे च रतन पए ने, ज्ञान दा रतन पिया, सबर संतोख दा रतन पिया, प्रेम दा रतन पिया, अनुभवी विचारां दे रतन पए ने, दैवी शक्तियां पईयां ने, बहुत कुछ पिया है। बहुत वड्डी खान है, सोने दी खान। सोने दी खाणों दी उत्थे मोती नहीं लभदे। हीरियां दी खान, हीरियां दी खाणों दी उत्थे सोना नहीं लभदा। पर मत एक ऐसी खान है, इहदे च हर तरह दे रतन ने, हर तरह दी कीमती धातुआं ने, हर तरह दियां सौगातां ने। मत विच रतन जवाहर माणक,
जे एक गुर की सिख सुनी, जे किधरे एक गुरु दी सिखिया सुन लवे और इको ही सिखिया कि वाहिगुरु मंत्र दा जप, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। बहुत सारे शब्दां दा पाठ, रोज रोज दा सत्संग, कथा कीर्तन दा सुनना, किधरे मनुख एक अखर दे जप ते आ जाए ताई मन एक होवेगा, ताई उस एक नाल जुड़ सकेगा। जिस दा मन एक हो सके ते एक तां हो सकेगा कि रसना ते एक आवे, रसना ते एक आवे। बहुती बाणी दा पाठ करना है और कर करके ये अवस्था बने कि रसना ते एक अखर आ जाए। बहुती कथा सुननी है, कीर्तन सुनना है ताकि मन प्रेरिया जाए और एक अखर जपण नूं राजी हो जाए। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, कीता होया सत्संग उसे दिन सफल समझना जिस दिन मन जपण नूं राजी है, वरना नहीं। ते कीते होए जप दा उस दिन फल समझ लेना जदों वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां रस आण लग पै, स्वाद आण लग पै। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। सत्संग दा फल मिल गया, क्यों? जपण नूं मन राजी हो गया। जप दा फल मिल गया, महारस की प्राप्ति हो गई, महा आनंद की प्राप्ति हो गई, दैवी गुणा की प्राप्ति हो गई। तो साहिब कहते ने सब कुछ अंदरों ही प्रगट होता है, बाहरों नहीं मिलता। ये महारस बाहरों नहीं प्राप्त होता, अंदरों ही प्रगट होता है, बशर्ते गुरु की एक शिक्षा एकाग्रता नाल सुन लवे। हाँ जी, गुरा एक दे बुझाई। अगों प्रार्थना है, अरदास है। गुरु घर दे प्रधान साधन अरदास नूं मन्निया है। मैं इस वास्ते कि किधरे मनुख दे अंदर ये भुलेखा ना पैदा हो जाए कि वाकई जे मेरे कर्म नाल हुण मिलना है तो फिर अरदास दी की लोड़ है। फिर मेरा कीता कर्म उसकी कीमत हो गई, कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। कर करके मनुख जब थकदा है ताई अरदास निकलदी, उंज निकलदी नहीं, पैदा ही नहीं होती। समझ समझ के मनुख समझदा है कि ए प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, पर समझ समझ के समझदा है, उंज नहीं। बहुत वड्डी समझ है, इस तो वड्डी होर कोई समझ नहीं। केड़ी? हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, इस तो वड्डी होर कोई समझ ही नहीं है, मैं नहीं समझ सकता। कर करके पता चल जाता है और कर्मां दा फल समझ लो कि हे प्रभु तू मेरी कृत दे नाल प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? फिर मेरी कृत तेरी कीमत हो गई, फिर कृत दी लोड़ नहीं, कृत तो थकना चाहिए, कर करके थकना चाहिए। थकिया होया मनुख ही अंदरों अरदास करेगा, इस दे अंदरों अरदास निकलेगी। कर कर हारी थाकी अनत भव भांति। हे प्रभु अनेका तरह दे कर्म कर करके थक गए, टूट गए, अंदरों अरदास निकलती है। बुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता। एक दी सूझ करा दे, समझ करा दे, किस दी? सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जिस तो सारे जीव तरह तरह दियां दातां प्राप्त करते ने, सौगातां प्राप्त करते ने, उसकी याद बनी रहे, ਉਹਦਾ सिमरन बनिया रहे। जिन्हों याद करिए रिश्ता जुड़ता है, जिन्हों भूल जाइए रिश्ता जो है टुटता है। और वो भूलिया क्यों है? क्यों भूले? जे भूलदे ही रिश्ता टुटता है ते जे याद करदे ही रिश्ता जुड़ता है, और उसनों याद करना ही बंदगी है। ये मनुख करदा कि उन्हें अगली पौड़ी सतगुरु कारण दसदे ने। लड़ीवार ये जपजी साहब की जो है विचार है। बाकी आप जी के सामने कल क्योंकि लेट ना करिए, गुरुमुख प्यारे ने एक शब्द आपनों कीर्तन राही सरवण कराना है, नाले आनंद साहब का जो है पाठ इत्थे ही समाप्ति। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन। ये जो अंतरीव तीर्थ है और जपजी साहब जी पंक्तियां आ जाणगियां, सुनिए मनिए मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मलना।
तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। सतगुरु रहमत करन इस तरह के तीर्थ की सानू समझ पवे। जपण नूं मन राजी होवे, एक शिक्षा ग्रहण करन नूं जो है मन राजी होवे, ताकि मत विच जो अनेकां रत्नां दे पदार्थ ने उसनूं इस जीवन विच प्रगट कर सकीए। ते मैं फिर अर्ज करदिआं, कृत दी अपनी महानता है, नीयत दी अपनी महानता है। जिस ढंग नाल दास ने निखेड़ा कीता इस पंक्ति तो प्रेरित होके, पर कर करके इतना ही पता चलता है, हे प्रभु थक गया, कर करके इतना पता चले है, तू मेरे कीतियां मैनू प्राप्त नहीं हो सकता। समझ समझ के इतना प्राप्त होया कि मैं तेनू नहीं समझ सकता। अगर कोई ये आखे समझ समझ के समझ मिल गई तो गलती च, भुलेखे च, अज्ञान है। समझ समझ के ये समझ मिलती है, मैं तेनू नहीं समझ सकता। तू इतना महान है, तू समर्थ वड़ा, मेरी मत थोरी। तू इतना महान है, ਉਹਦੇ सामने मेरी अकल बहुत छोटी, बहुत छोटी। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, वो साडी याद बने। पर याद दे च क्यों नहीं आउंदा जो कारण सतगुरु दस दिन कल खुलासा करांगे। भुल चुक दी क्षमा समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। फिर अस्थूल शरीर ग्रहण कर लेंदा है। जो कुछ इस जन्म विच कीता है, वो संस्कार भी उसे ही सूक्ष्म ढांचे दे च ने। तप दी अग्नि नाल वो सूक्ष्म शरीर जलदा है, खत्म होंदा है। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। साडे कागज फाड़ दिते गए, सूक्ष्म शरीर खत्म हो गए, सारे कर्म मिट गए ने, सारे संस्कार खत्म हो गए ने। हुण असी परमात्म ज्योति दे च इकमिक हो गए। इसे नूं कहे ज्योति जोत रली, संपूर्ण थी आराम। मर के कोई ज्योति जोत नहीं समांदा, ये भी मैं अर्ज करदे हां। जो जींदियां जी जोत दे च जोत नहीं होया, ज्योति जोत रली। जो जीवदियां जी संपूर्ण नहीं होया, मर के संपूर्ण नहीं होता। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਮਿਆ ਅਧੂਰਾ, ਜੀਵਿਆ ਅਧੂਰਾ, ਮਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। फिर ते पशु पक्षी भी पूरे हो गए। नहीं, जीवन दे तलाश पूर्णता दी है। मनुख जीवदा अधूरा है, मरदा भी अधूरा है। अस्थूल देह ही खत्म होती है, सूक्ष्म ढांचा खत्म नहीं होता। सूक्ष्म शरीर संस्कारां दा पुतला है, कोई इस मोटी अख नाल नहीं देख सकते। इसे शरीर दे अंदर है वो सूक्ष्म शरीर। वो लंबे समय तक कईयां दे शरीर वो भटकदे भी ने, वो सूक्ष्म शरीर जिस दे अनंत जन्मां दे दुख सुख संताप संस्कार मौजूद होंदे ने। तप दी अगन नाल उसे सूक्ष्म शरीर नूं जलाना होंदा है। और जिसने उस सूक्ष्म शरीर नूं जला दिता है, उसका अंतिम संस्कार हो गया। उन्होंने किसी अंतिम संस्कार की लौड़ नहीं, उन्हें तो क्रिया कर ली, वो तो जीवदियां जी पूरा हो गया, पूर्ण पुरख हो गया, पूरे नाल जुड़ के पूरा हो गया, पूर्ण पुरख हो गया। अधूरापन अखरदा है, अधूरापन बोझ है, पूरे हो गया। पहचान की होवेगी, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे हां, बस वाहिगुरु विच ही सुरत जुड़े। अगर कुछ होर याद आ रहे हैं और आमदे होर याद आउंदियां। कई दफा कीते कर्म चेते आउंदे, कीतियां गलतियां चेते आउंदियां, कीते गुनाह चेते आउंदे। ये मिटे कोई नहीं, अजे धुले कोई नहीं। पहचान की होवेगी, जप करदियां तप करदियां मेरे गुनाह धुल गए ने।
ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। अगर चेते नहीं आ रहे तो अंदर सिमरती दे छोड़ नहीं रहे, अंदर मिट गए, खत्म हो गए, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। अगर कीतियां गलतियां चेते आ रही हैं, कीते गुनाह चेते आ रहे हैं, धार्मिक अनुभवी पुरुष के अंदर सब कुछ मौजूद है अंदर, अजे कुछ भी नहीं होया, सारा अनर्थ मौजूद है, संस्कारां दे रूप विच मौजूद है, सूक्ष्म शरीर दे अंदर सब कुछ मौजूद है। और जिस दिन यह अस्थूल देही जला दी जाती है, दफन कर दी जाती है, सूक्ष्म शरीर सारे उसे अनर्थ नूं लेके फिर जन्म लेता है। और इस तरह कई दफा हो चुके हैं। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लंबे, के साथ कई दफा हो चुके हैं, अनंत दफा हो चुके हैं। पर चूंकि मनुख अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, अधूरा मर जाता है, तो जीवन की लालसा बनी रह जाती है और इसनों फिर जीवन मिलता है। जीवन लई जीवन की वासना चाहिए है। शरीर बुढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वासना कमजोर नहीं होती, लोभ कमजोर नहीं होता, अहंकार कमजोर नहीं होता, सिर्फ शरीर कमजोर होया है, सिर्फ शरीर निर्बल होया है। जवान दा शरीर भी बलवान है, वासना भी बलवान है, तालमेल बैठ जाता है, वो इतना मानसिक तल ते बेचैन नहीं होता। शरीर भी बलवान है, उसकी वासना भी बलवान है, दोहां दा तालमेल बैठ जाता है। बुढ़ा शरीर कमजोर हो गया है, वासना बलवान है, उसी तरह कहते वासना बुढ़ी होंदी ही नहीं, ताई ते अगला जन्म देने दे सफल होंदी है। ये भी मैं अर्ज कर दिया, वासना बद्धा आवे जावे। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्धा आवे जावे। वासना फिर जन्म देती है, फिर जन्म देती है, फिर जन्म देती है। बुढ़े दी बहुत वड्डी दुखद घटना यह है, शरीर उसदे कोल निर्बल, वासना उसदी बड़ी प्रबल। वासना की तृप्ति कर सके, पूर्ति कर सके, शरीर की निर्बलता होने नहीं देती, तो स्वाद चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है, और भी अनर्थ पैदा हो सकते हैं। हाँ, अगर शरीर बिरध होता जा रहा है, वासना भी बिरध हो गई है, बुढ़ी हो गई है। शरीर मरण दे दहाने ते आया, उस तो पहले वासना मर जाए, इसका अगला कोई जन्म नहीं, ये मुक्त हो गया, ये जीवन मुक्त हो गया। और वो जीवदियां जी कह सकता है भगत कबीर दी तरह, बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्मे बूझ समावेंगे। असी मुड़ के नहीं आवना, साडा कोई जन्म नहीं, भगत कबीर, असी नहीं आवना। शरीर ते अजे नाश नहीं होया, वासना कबीर दी खत्म हो गई, मिट गई। इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने पूरे हो गए, इत्थे जीवदियां जी पूरे हो गए। और जो जीवदियां जी पूरा नहीं होया, मर के कोई पूरा नहीं होता। जीवन की लालसा इस गल का सबूत है, मरदे दम तक जीवन की लालसा इस गल का सबूत है, परम जीवन नहीं मिले, तभी जीवन की लालसा बनी हुई है, जीवन की वासना बनी हुई है। ये वासना फिर जीवन देवेगी, फिर जन्म देवेगी, और इस यात्रा फिर चलती रहेगी। महाराज ने इस 7वीं पौड़ी विच दसे है, मनुख के अंदर जीवन की लालसा किन्नी हो सकती है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा,
ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਭਰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਬਿਕਮਾਜੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਮਨੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਿਕਮਾਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ। ਬਿਕਮਾਜੀਤ ਜਿੱਥੇ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਧਾਰ। ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। 47 ਤੱਕ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਿਕਮਾਜੀਤ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਬਿਕਮਾਜੀਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 2,2500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तो कम से कम भरतरी 5-4 साल छोटा होगा, और कितना होगा 2000 साल इंज कह लो होया हो गए। पिछे काफी रौला पिया रहा। मैं इधर कैलिफोर्निया के इलाके च देखा 2 साल पहले, आन 78 जान 97 और भी उठ सी मर्द का चेहरा। 97 सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 95-96 च कैलिफोर्निया के इलाके च कनेडा च इस गल का बड़ा रौला। मैं देख के हैरान होया। मैनू मत्था मारना पिया हर जां ते। ये 97 जो गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा है बिक्रमी सम्मत है, ईसवीं सम्मत नहीं है, ईसवीं सम्मत नहीं है। वो तो हो गया। उसका बिक्रमी सम्मत नाल ईसवीं सम्मत नाल कोई मतलब नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त हिंदुस्तान दे विच ईसा दा सन नहीं चलिया सी, बिकमाजीत दा चलदा सी। और सतगुरु अपने वक्त का जिक्र करते हैं, वो शेर शाह सूरी दा, बाबर दा, तो हो गया। उसका तो इस नाल कोई मतलब नहीं। और करीबन वैनकूवर दी संगतां, कैलिफोर्निया दी संगतां कहण दी संत जी गल थोड़ी कहंदे ने। संतां दी एक वीडियो टेप घर दे चल रही सी, गुणी ज्ञानियां नूं नहीं पता हुंदा। जद 97 भी लंघ गया, 1-2 घरां ने ते कामकार भी छड्ड दिता सी। कहंदे सब कुछ तबाही हो जाना, असीं हुण बैठ के बाकी जिंदगी भजन च करदे, सब कुछ ते खत्म हो जाना है। 1-2 ने नौकरियां भी छड्डियां सन, सब कुछ ते मिट जाना है सदान विच। इत्थे तक वहम, भावें मैं खपदा रहे बिकमी सम्मत है, ईसवीं सम्मत नहीं है। वो कहन जी नहीं ईसवीं सम्मत है। मैं कि गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त चले ही नहीं सी, ये है ही नहीं सी। पर हुण जद मैं वो नहीं सजना तो पूछया, तुसी भी मौजूद है, धरती भी मौजूद है, आसमान भी मौजूद है। कहंदे नहीं जी वो संतां ने अरदास की सी, तपस्या की सी, इस कारण करके घटना मुड़ गई। लोग इस तरह बहाने लभ लेंदे। धार्मिक अनजानपने की भी इंतहा है। भरतरी गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त मौजूद सी। गोरख तो इसने सिर्फ अपनी उम्र लंबी करने का ढंग ही सीख लिया सी। प्राणायाम की साधना, श्वासां नूं रोक लो, जीवन नूं खर्च नहीं करना। गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। और जद प्राणायाम की साधना दे च सफल होया, सालां बदी बैठा रहिंदा सी उस तरह ही साधना दे च।
ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ? ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਭਰਤਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ। ਸਿਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਏ ਜਨਮ ਨ ਹਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। दूसरा, जल ते उपजे जल ते दूर, जल में जोत रहा भरपूर। सुन भरतर, मुखातब कर रहे हैं गुरु नानक, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। तीसरा शब्द, सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकन, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकम। हैरानगी हुई इक्को ही योगी दे प्रति, इक्को ही सिद्ध दे प्रति 3 शब्द। हालांकि सिद्ध गोश दे चरपटनाथ नूं, लाहौरी पानाथ नूं सतगुरु मुखातब करदे ने, पर भरतरी नूं इस ढंग नाल समझाया है। भरतरी नाल गुरु नानक दी हमदर्दी। पता है क्यों? भरतरी ने अपनी कमजोरी कबूल कर ली गुरु नानक देव को। कह जीवन में अजाई गवाया, जीवन में सिर्फ जीवन लई गवाया है, जीवन परम जीवन की प्राप्ति लई नहीं। यही जीवन जीण लई मैं जीवन गवाया है। और गजब दी गल जो उसका ग्रंथ है वैराग शतक, उस दे च इसदा छंद भी मौजूद है, जिस दे च कबूल करदा है, भावें उम्र मेरी लंबी हो गई, मैं सिद्ध हो गया, प्राणायाम दी साधना दे सफल हो गया, लेकिन जीवन ओही है, वासना ओही है, लोभ ओही है, कामना ओही है, मेरे जीवन दे कोई तब्दीली नहीं है, जीवन दा ढंग ओही है। उसका सवैया मैं थोड़े सामने रखा। कहंदा है, जाच जाच के आहार, ना है सोपे स्वादवार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। जद मैं श्वासां नूं शरीर दे चलाना, प्राणायाम दी साधना तो मुक्त होना, तो शरीर दे च फिर भुख भी पैदा होती है। शरीर मंगदा, फिर प्राणा दी हरकत नाल सब कुछ हरकत हो जाती है। गोरख दे दसे होए मत दे मुताबिक सानू भिक्षा मंगनी पैंदी है, ते भिक्षा मंग के लेंदे आ। जाच जाच के आहार, ना है सोपे स्वादवार। लोके बचा कुचा मेरी झोली च पा देंदे ने अपने घर दा, जो उन्होंने खुद नहीं खाना हुंदा, वो मेरी झोली च पा देंदे ने। वो कुछ स्वादी नहीं होंदा। भरतरी कहंदे ने, जाच जाच के आहार, ना है सोपे स्वादवार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। दिन रात दे 8 पैरां दे भाव 24 घंटियां च मैं खांदा भी एक टाइम आ, क्योंकि गोरख ने यही आख्या एक वक्त खाना है, रात नूं नहीं खाना। सारी रात बैठ के साधना करनी, कहंदा खांदा भी मैं एक टाणा। जद भुख दा ताप मैनू जोर नाल तंग करदा है, तो मैं घर घर दे चो भिक्षा मंग के लियाना और एक टाइम खाना। गोरख दी दसी हुई साधना के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी इस तरह बतीत करदा। दूसरी पंक्ति च कहंदा है, भूम सैन पे बनो,
न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जोबनो सुपेदवार। जे नींद आउंदी है तो गोरख दे दसे मुताबिक पुंजे ते सो रहिंदा नंगी जमीन ते, न थल्ले कुछ विछाण नूं न उपर कुछ लैण। इस तरह मैं सोना। न साक सैन को गिना, गोरख ने कहा साक संबंधियां नूं कदी याद भी नहीं करना। अपने बच्चियां नूं, पत्नी नूं, मां बाप नूं, भरा नूं, भैणां नूं भुल के कदी याद भी नहीं करना। अपनी चेतनू दे च नहीं लियाना, अपनी सोच दे च नहीं लियाना, अपनी याद दे च नहीं लियाना साक संबंधियां नूं। भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जोबनो सुबेदवार। ये सारी साधना करदियां मेरी जवानी टल गई। केस चिट्टे हो गए, भावें उम्र में लंबी कर ली, भावें प्राणायाम दी साधना विच मैं सफल होया। तीसरी पंक्ति च कहंदा है, खीन चीर गोदरी, अनेक लीर सौ करी, करी उजार झौं परी, अध्ययन ग्रंथ वार वार। गोरख ने कहा एक रंग दा कपड़ा नहीं पहनना, तो तरह तरह दे कपड़ियां दियां टाकियां लैके, लीरां लैके मैं उहदी गोदड़ी बनाई हो, पहनी हुई है। बरदरी राजा सी, बहुत वड्डा अपने समय दा दानी सी। कहंदे लीरां कठियां करके मंग मंग के उन्होंने अपने हथी सी के गोदड़ी बनाई है, ओ पाई है। खीन चीर गोदरी, अनेक लीर सौ करी, करी उजार झौं परी, अध्ययन ग्रंथ वार वार। बिल्कुल बयाबान जंगल दे अपनी झोगी बनाई है। गोरख ने कहा उत्थे रह जिथे मनुखां दा लांगा ही ना होवे, कदी तैनू कोई मनुख दिखाई ना दे, किधरे फिर तैनू संसार याद ना आ जाए। मनुख नूं देख के किधरे मनुखां दा सारा जगत तैनू चेते ना आ जाए, तेरा पिछोकड़ हंकार फुट ना पवे। तो कहंदा बिल्कुल बयाबान जंगल विच झुग्गी बनाई है। खीन चीर गोदरी, अनेक लीर सौ करी, करी उजार झौं परी, अध्ययन ग्रंथ वार वार। पढ़े हुए ग्रंथां नूं मुड़ मुड़ के पढ़दा रहना, मुड़ मुड़ के मंत्रां नूं जपदा रहना, और मुड़ मुड़ के ग्रंथां नूं पढ़दा रहना। मंत्र जपदियां जपदियां थक जावां, ग्रंथ पढ़दा, ग्रंथां नूं पढ़दियां पढ़दियां थक जावां, मंत्र जपदा। इस तरह मैं अपना जीवन पास करदा। क्या इस नाल आत्म सिद्धि दी प्राप्ति हो गई, जीवन सफल हो गया? आखिरी पंक्ति च कहंदा है, हाय हाय भोग चहे, नाहे मौत अजे अजे, मोर चित बैल के सवार, बैल को सवार। योगियां दा इष्ट महादेव है शिव जी। भरतरी कहंदे ने साडा इष्ट बैल दी असवारी करदा है, बैल नूं काबू रख के चलदा है, पर मेरे मन रूपी बैल ने ते मैनू पछाड़ के परे मारिया है। वही लालसा है, वही वासना है जो मैं घर तो निकलिया सी सैकड़े साल पहले, वही तृष्णा है, वही कुछ। सिर्फ एक ही गल है, उम्र लंबी हो गई, श्वासां नूं रोक के। अंदर दी दुनिया च कोई तब्दीली नहीं है, कोई पलटा नहीं है। यही कारण है दर्दी दाता धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ना सिद्धां ते बड़ा तरस खाता सी, उचेचा सुमेर पर्वत ते गए।
इन्हां जोगियां कोल जाण दा होर कोई मतलब नहीं सी भी घर बार भी इन्हां ने छड्डिया, संसार भी छड्डिया, साधना भी की थी ते जीवन दा मनोरथ की रखिया, उम्र लंबी कर लो बस, श्वासां नूं रोक लो, ये तो कुछ भी ना होया। इन्हां ही जोगियां दे इसे ही सिद्धांतिक नुकते नूं मुख रख के मेरे पातशाह ने पौड़ी उचारण की कि आप दी ज्ञात लई फिर अर्ज करा। जपजी साहब बहुता सिद्धां दे सामने उचारण होया, सिद्धां नूं समझाया गया और एक गुरु नानक देव जी महाराज दे मूल वचन ने, अमृतमयी वचन ने, जिस विच जीवन दा, भगती दा, परमात्मा दा सारा सार तत्त आ जाता है। जपजी साहब दी समझ पै गई तो सब कुछ दी समझ पै गई, कुछ होर समझण दी लोड़ भी नहीं, होर किसी कोल पुछण दी लोड़ भी नहीं। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ते कहंदे ने, तिन को क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देव। जिन्हां दा गुरु गुरु नानक है, उन्हां नूं होर उपदेश दी लोड़ की है। कुछ छुपाया नहीं, गुरु नानक ने सब कुछ प्रगट करके रख दिता है, सब कुछ सामने रख दिता है। तो 7वीं पौड़ी दे च मेरे पातशाह कहंदे ने, जे जुग चारे आरजा, जे किधरे मनुख दी उम्र 4 युगां वर्गी हो जाए। मैं शायद कल परसों थोड़े सामने विचारां रखियां सन भी धर्म ग्रंथां दे च एक युग दी उम्र लखां साल दी लिखी हुई है। सिर्फ इस कलयुग की उम्र ही 84,000 साल और किधरे किधरे इस तो भी ज्यादा। तो 4 युगां दी ते फिर